मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना, तनंदा तनंदा ताना दिना, मेरे डोलना सुन। मंजूरिका कितने दिनों की भूखी है, कोई शिकारी नहीं मिला। लगता है सबको मालूम हो गया है कि ये एरिया मंजूरिका का है। पर मंजूरिका सबको थोड़ी ना मारती है, सबका फ्रेश फ्रेश ब्लड थोड़ी ना पीती है। मंजूरिका जिनको प्यार करती है उनके साथ ही हमेशा उनके घर में रहती है। आज अमावस की रात है, मुझे यकीन है आज कोई ना कोई शिकार तो मुझे जरूर मिलेगा। मंजूरिका की शक्ति आज डबल हो जाती है। शिल्पा दीदी, जब भी तुम शहर आती हो मुझे परेशान कर देती हो। तुम्हारे गांव में अच्छे कपड़े नहीं मिलते यार। क्या हो गया प्रीति, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? यार तुम जानती हो ना, हर साल तुम्हारे शहर में सेल लगती है, इतनी मुश्किल से इनको मनाती हूँ। मुझे प्रीति के पास शहर जाना है, इस बहाने मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए। तुम्हारा क्या चला जाता है दीदी? आपने मेरा इतना टाइम जाया करवा दिया, ऊपर से रात भी हो गई। आप जानती हो अमावस की रात है और ये एरिया पता है किसका है? अब ये एरिया किसका है? तुम्हारी तो नई नई कहानियां सुनने को मिलती हैं दीदी। इस एरिया में मंजूरिका भटकती है, मैंने आसपास के लोगों से बहुत सुना है। जब भी मैं इनके साथ कहीं जाती थी ना, तो हमारी गाड़ी जब भी इस एरिया से गुजरती थी, गाड़ी अजीब सी भारी हो जाती थी। ऐसा लगता था कोई हमारी गाड़ी में साथ है। तुम शहर में रह के ऐसी बातों पे यकीन रखती हो? हम तो गांव वाले, हम तो फिर भी भूत प्रेत पे कोई यकीन नहीं रखते। मुझे तुम पे हैरानगी हो रही है, तुम आज की जनरेशन की लड़की हो, भूत प्रेत पे यकीन रखती हो। मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। दीदी तुमने किसी की आवाज सुनी? नहीं नहीं, मैं तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुमने किसकी आवाज सुनी? दी मुझे ऐसा लगा कोई हमारे पीछे है और गाना गुनगुना रहे। प्रीति ये सब तुम्हारा वहम है, तुमने डर को ज्यादा ही दिल में बिठा लिया है। दीदी पीछे पलट के मत देखना, बस चलती जाना। दीदी मेरे पाँव बहुत भारी हो गए, कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे। मेरा विश्वास था कि मुझे आज कोई ना कोई मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था मुझे एक नहीं दो दो शिकार मिलेंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम लोग को मारूंगी नहीं। तुम लोग के साथ तुम लोग के घर जाऊंगी। दीदी कोई तो था हमारे पीछे। दीदी पलटता नहीं, माँ कहती है कचुरालों को पलट के एक बार देख लो तो वो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती, आपके साथ साथ रहती है, आपके साए की तरह। प्रीति तू कैसी बातें कर रही है? ये सही कह रही है, लेकिन तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, मुझे तुम दोनों बहनें पसंद आ गई हो। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम लोग के साथ तुम लोग के घर चलूंगी। प्रीति तू सही कहती थी, ये चुड़ैल तो सच्ची में हमारे सामने आ गई। अब हम क्या करें? दी कुछ मत करो, बस चलती जाओ। अब मेरी बात पे विश्वास हो गया? बड़ा मुझे कह रही थी कि तुम शहर वाली हो, ऐसी बात पे कैसे विश्वास कर सकती? दीदी ये एरिया ही मंजूरिका का है, देखो आ गई ना सामने। तूने सही कहा लड़की, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए तो कहती हूँ कि मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी। देख मंजूरिका हमसे बातें कर रही है। दीदी इसकी बातों पे और मत करो, बस चलती ही जाओ। ऊपर से दीदी तुम्हारे 2 रुपए बचाने के लिए हमें पैदल चलना पड़ा। अच्छा काटा काटा कि गाड़ी करवा लेते ऑनलाइन, लेकिन तुम्हें था ना बस 2 रुपए बचाने। मुझे क्या पता था प्रीति कि तेरे शहर में चुड़ैलें भटकती हैं। मैंने सोचा 2-4 रुपए बच जाएंगे तो बच्चों को लिए कुछ ले जाऊंगी। दीदी इसकी सारी गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी है। मुझे मालूम था कि आज अमावस की रात है, फिर भी मैं आपको मार्केट लेके आ गया। अच्छा मैं घर से नहीं निकलना चाहिए था। चल प्रीति टेंशन छोड़ दे, अब तो हम अपनी सोसाइटी में आ गए ना। तूने कहा था वो एरिया मंजूरिका का है, यहाँ तो मंजूरिका नहीं आएगी ना? होप सो दीदी, पर पता नहीं होता इन चुड़ैलों का कहाँ से कहाँ आ जाए। चलो दीदी जल्दी से कदम बढ़ाओ, अब हमें घर के अंदर जाना है, इससे पहले कि मंजूरिका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाए। क्यों आएगी मंजूरिका भला यहाँ? ये तो हम इंसानों का एरिया है ना, मंजूरिका का एक एरिया दीदी काफी नहीं है? तू बदतमीजी कर रही है, मंजूरिका से बदतमीजी कर रही है। मंजूरिका कहीं भी जा सकती है। मंजूरिका के पास इतनी शक्ति है कि मंजूरिका तेरे घर तक क्या, मंजूरिका लंदन पेरिस अमेरिका कहीं भी जा सकती है। लेकिन क्या करूं, मुझे एशियन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल नहीं चाहता तुम जैसे एशियन लोग को छोड़ के जाने का। तुम लोग के ब्लड में अलग ही फ्लेवर होता है, अलग ही मजा आता है, स्वाद आता है स्वाद। दीदी मैंने हर जगह नजर घुमा के देख लिया, मंजूरिका मुझे कहीं नजर नहीं है। इसका मतलब उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। पीछे मुड़ के देख, पीछे मैं तुम लोग के पीछे हूँ। मंजूरिका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। मंजूरिका जब किसी के पास आती है या तो उसको खा जाती है कचर कचर कचर, या जिंदगी भर उसके साथ रहती है। ओह माय गॉड, घर आके कितना सुकून मिला। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए। दीदी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना मुझे तो लग रहा था मैं आकाश जी से कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये मेरी आखिरी मुलाकात थी आकाश जी के साथ। काश यानी कोई और भी रहता है इस घर में। मंजूरिका देख तेरी सीढ़ियों पे खड़ी है। दीदी कैसी बातें करी, पलट के देख तेरी स्टेयर्स पे मुझे दिख रही है। दी मैं पलट के देखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुम भी नहीं बावले वाली बातें करना बंद करो। जब से तुम आई हो मेरी नाक पे दम करके रख दिया है।
दी अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अब वापस गांव जाने की तैयारी करो। प्रीति, कितनी रूडली बात कर रही है तू अपनी बड़ी बहना से। ऐसा कौन करता है भला? मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तेरे ऊपर अपनी जान निछावर करती हूँ, और तुम मुझसे तो रूडली कह रही है कि वापस गाँव चली जाओ। मुझसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए यहाँ खींची चली आती हूँ। बस करो दी, तुम्हारे ड्रामे में सब जानती हूँ, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। जब तुम्हें पता चलता है कि हमारे शहर में सेल लगी है, तुम आ जाती हो अपना मुंह उठा के मेरे यहाँ। क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ दी? बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों अपनी जान गवा बैठते, फिर क्या होता आकाश जी का? आप जानती हो आकाश जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते। मुझे अपनी परवाह नहीं, आकाश जी की परवाह खाई जा रही थी। बस तुम रहने दो, मुझे नहीं लगता कि आकाश तुमसे प्यार व्यार करता है। कहाँ है आकाश? अगर आकाश तुमसे सच्चा प्यार करता तो इतने बड़े घर में तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाता। ती उनकी मीटिंग थी इसलिए उनको अब्रॉड जाना पड़ा। बस रहने दो, ये बस अमीरों के चोचले होते हैं, एक यहाँ रखते हैं तो एक वहाँ। दी, आपको जो कहना है मेरे बारे में कहो, मेरे आकाश जी के बारे में कुछ मत कहो। मेरे आकाश जी औरों की तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो किसी और लड़की के बारे में सोचेंगे भी नहीं, सोचना तो बहुत दूर की बात है। वो किसी लड़की को नजर उठा के भी नहीं देख सकते, इतना प्यार करते हैं आकाश जी मुझसे। दीदी, मुझे पता है कि आपने सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाली है। मैं जानती हूँ जीजू आपसे प्यार नहीं करते, आप वही सब कुछ मेरे ऊपर अप्लाई करिए। छोटी, तू मुझे गलत समझ रही, ऐसा नहीं है। जो मुझे दिख रहा है मैं तुझे वही बता रही हूँ, अपने आंखें खोल। ये आदमी ऐसे ही होते हैं। तो अपने जीजू के बारे में कहती है, हाँ ठीक है, वो है बेवफा, वो मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन आकाश मुझे उन मर्दों में से ही लगता है जो दूसरी औरतों पर गंदी नजर डालते, अपनी बीवी को भाव नहीं डालते। पर आकाश तुझसे सच्चा प्यार करता है, कभी तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाता। दी, मैंने आपको भी समझाया ना कि उनकी मीटिंग है, उनको अर्जेंट जाना पड़ा अब्रॉड, तो वो तुझे लेके नहीं जा सकता था। दी, अर्जेंट में मेरा वीजा नहीं लगता। आकाश जी यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन है, उनका हर जगह का वीजा लगा हुआ है। दी, उनको सिर्फ टिकट लेना पड़ता है। आप अनपढ़ हैं, आपको मैं कैसे समझाऊं? मुझे पूरा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। आकाश जी सिर्फ टिकट लेते हैं और चले जाते हैं अब्रॉड। बस तू रहने दे, तू तो अपनी आंखें बंद रख, अभी वक्त है, संभल जा, अपनी आंखें खोल और आकाश पे नजर रख, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। प्रीति, मैं तेरी बहन हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ, तुझे गलत मशवरा नहीं दूंगी। यूँ आंखें मूंद के मत रह, बहुत नुकसान उठाएगी फिर। प्रीति, कैसी आवाज थी तूने सुनी? हाँ दी, मैंने सुनी। दीदी, आज से पहले मैंने कभी ये आवाज नहीं सुनी, कितनी खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। ये दीदी कैसी बातें कर रही है? मेरा आकाश जी ऐसे नहीं है। कह रही आकाश जी पे नजर रखो। अगर मैंने आकाश जी पे नजर रखी और आकाश जी को मालूम हो गया तो उनको लगेगा मैं उन पर शक कर रही हूँ। दीदी खुद तो कभी चीजों के साथ बनी नहीं, दीदी यहाँ की मेरा भी घर खराब कर रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ? आकाश जी पूरे साल में 6 बार तो अब्रॉड जाते हैं मीटिंग के लिए, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली होती हूँ। अगर आकाश जी का सच्ची में किसी का अफेयर चल रहा है तो मैं किस तरह पता लगाऊं? आकाश जी तो यहाँ बहुत कम रहते हैं और यहाँ जब रहते हैं तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे हर जगह लेके जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया दिन ने कैसा कीड़ा मेरे दिमाग में भर दिया। बार बार मेरे दिमाग में आकाश जी का ख्याल आ रहा है। मैं आकाश जी को कितनी कॉल्स करती हूँ, आकाश जी बस रात में एक दफा मुझसे बात करते हैं, कहते हैं मीटिंग में वो बात नहीं हो सकती। तो वाकई में आकाश जी का किसी का अफेयर चल रहा है, तब भी वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तब भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे। हमारी नई नई शादी हुई थी, एक मिनट उससे बात ना करूं तो बेचैन होकर रह जाते थे, मुझ पर गुस्सा करते थे, क्यों मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो। फिर शादी के कुछ सालों बाद उनके अब्रॉड जाने के चक्कर शुरू हो गए। पहले पूरे साल में 1 या 2 चक्कर लगा करते थे और अब तो ये हाल हो गया कि मेरे पास कम होते हैं, अब्रॉड में ज्यादा होते हैं। दीदी, क्या शक मेरे दिमाग में डाल दिया? प्रीति, तू यहाँ क्या कर रही? तू जानती मैंने अभी तेरे गार्डन में क्या देखा? मैं वॉक कर रही थी, मेरी नजर तेरे गार्डन में पड़ी, तेरे गार्डन में वही जो है वॉक कर रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मंजूरिका हमारे साथ यहाँ तक आ गई है, अब क्या होगा? मैं तो कल की बस पकड़ के वापस गाँव जा रही हूँ, पर मुझे तेरी फिक्र सताती रहेगी। तेरे घर में मंजूरिका आ गई है, इसका तो कोई हल बता, क्या करना चाहिए? मुझे जब मालूम था कि वो रास्ते में मंजूरिका भटकती है तो तुम मुझे वहाँ क्यों लेके गई? हम कहीं और से आ जाते। दी, मेरे घर आने का बस वही रास्ता बचता है। मैं और आकाश जी जब भी बाहर निकलते थे जल्दी घर आ जाया करते थे। मंजूरिका 12 बजे के बाद वहाँ भटकती है। आपसे मैंने कितनी जिद की थी मॉल में कि जल्दी चलो जल्दी चलो, पर आप किसी की सुनती हो। लगी पड़ी थी, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, सब आपकी वजह से हुए। आपकी वजह से मंजूरिका मेरे घर आ गई है। ऊपर से आपने आकाश जी के बारे में कितनी गलत गलत बातें कही है। तब से मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि शायद आकाश जी का किसी का फेयर चल रहा है। मैं तुझे आईना दिखाने की कोशिश की है, हो सकता है ये झूठ हो, पर मुझे जो लगा मैं तुझे बता दिया। तू मेरी बहन है, मुझे तेरी परवाह है। आकाश तेरे पास होता ही कब है? जब भी मैं तुझे कॉल करती तू मुझसे क्या कहती? दी, आज ही निकले अब्रॉड के लिए, अपना दिमाग लगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर दी, मैं करूँ तो क्या करूँ? आकाश जी को कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मेरे पास ना कोई डिटेक्टिव है, ना ही कोई ऐसी मशीन है जिससे मैं आकाश जी के बारे में मालूम कर सकूँ, झाँक सकूँ कि दिल में क्या है। आकाश दी, तुम यहाँ आई ना होती ना मेरे दिल में शक का बीज बोती। तुम जानती हो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, बस मेरा मन बेचैन है कि मैं किसी भी तरीके से आकाश जी से बात कर लूं। आकाश जी रात से पहले बात नहीं करते। ये कैसी बात कर दी तुमने? अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम हो तो आकाश जी से तुम्हारी बात ही नहीं हो सकती। नहीं दी,
आकाश जी से बस मैं रात में ही बात कर सकती हूँ। वो पूरे दिन मीटिंग में होते हैं। वो कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, अगर डिस्टर्ब करूँ तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। पहले तो मुझे लगा था दाल में कुछ काला है, अब मुझे यकीन हो गया कि दाल पूरी ही काली है। दी तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे हौसला देने के बजाय मेरा शक और बढ़ा रही हो। दी ऐसा कौन करता है भला? तुम जानती हो तुम तो चली जाओगी, मैं यहाँ बेचैन होकर रह जाऊंगी, सोचती रहूंगी आकाश जी का आगे में किसी का अफेयर चल रहा है। मैं तो यही कहूंगी बेटा तुम्हारे हस्बैंड का चल रहा है किसी न किसी का अफेयर। पता लगाओ, पता आकाश का कोई जिगरी फ्रेंड है जिसका नंबर तुम्हारे पास हो। ऐसे जो आदमी होते हैं जो अफेयर चलाते हैं वो अपने जिगरी यार को अपनी सारी बातें बताते हैं। अगर किसी का नंबर है तो उससे पता लगाओ। नहीं दी, मेरे पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर नहीं है, बस मेरे पास आकाश जी की पीए का नंबर है। उसी से कांटेक्ट करके आकाश जी की खैरियत मालूम कर लेती हूँ। नहीं, आकाश का उसके पीए के साथ तो अफेयर नहीं है। दी ऐसा हो सकता है और क्या, मैं बहुत फिल्में ड्रामे देखती हूँ, मैंने यही देखा है। बॉस का ज्यादातर अफेयर उनकी पीए के साथ ही चल रहा होता है। दी वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत ख्याल रखती है उनका। दी आप क्यों जा रही हो? आप जानती हो जब से आपने मुझे आकाश जी के बारे में बताया मेरा अकेले रहने का मन नहीं हो रहा। 1-2 दिन और रुक जा दी, थोड़े दिनों बाद चली जाना। नहीं छुटकी, पॉसिबल नहीं है कि कॉल आ रही है, इनको मेरी बहुत याद आ रही है। चलो ठीक है दी, तुम ख्याल से जाना। मैं तुम्हारी एक कंडीशन वाली बस करवाई है, तुम्हें सफर में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पहुँच के मुझे कॉल कर देना, अपना बहुत ख्याल रखना। छुटकी मैं चलती हूँ, तू भी अपना बहुत ख्याल रखना। जी ठीक है दी। तेरे पीछे मोहनजोरी का, पलट के मत देखना, वो घर के ऊपर खड़ी है छुटकी। मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में रहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। दाना दिंदा दाना दिंदा दाना दिंदा। दीदी आप तो चली जाओगी, मैं इस मंजूरिका से किस तरह पीछा चढ़ाऊं? अब जानती हूँ मुझे भूत प्रेत से कितना डर लगता है। अब मेरा क्या होगा दी? आकाश जी भी मेरे साथ नहीं है। अरे छुटकी तू फिक्र मत कर, एक पंडित जी मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको कॉल कर देती हूँ, वो आएंगे, तेरे हवन रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिक्र मत कर, तेरी बहन है ना, उसको छोड़ के जाने का मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है। तू जानती है बच्चे मुझे कितना याद कर रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था बच्चों को भी ले आऊं, पर तू जानती है कि मेरे बच्चे कितने शरारती हैं। तेरा पूरा घर उथल पुथल करके रख देते, बस यही सोच के बच्चों को लेके नहीं आई। ऑनलाइन माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को छोड़ के आना। दी बात तो आप सही कर रही हो, ले आती है बच्चों को। मैं चिंकी पिंकी की बहुत याद आ रही है। आप जानती हो राजू तो मेरा फेवरेट है, आप उससे एक बार पूछ लेती तो क्या मैं मना करती? आफ्टर ऑल है तो मेरे भांजे भांजी ना। हाँ बात तो तेरी ठीक है, शायद मेरी ही गलती है, मैं पूछ लेती तुझसे, पर मैंने सोचा कि तुझे अच्छा नहीं लगेगा। चल अब मैं चलती हूँ, तो अपना बहुत ध्यान रखना। अभी मैं पंडित जी को कॉल कर देती हूँ, तो कल तेरे आके पूजा पाठ वगैरह कर लेंगे, तो तेरी मोहनजोरिका से जान छूट जाएगी, फिर तुझे कोई खतरा नहीं होगा। हाँ दी जरूर फोन कर दो। तुम जानती हो मुझे बहुत डर लगता है इन भूत परे से, और मोहनजोरिका कितनी देखने में खतरनाक सी, कितनी गंदी सी है दी। जब से वो मेरे घर आई है दी, मुझे तो हर जगह से बू आ रही। तुम्हें नहीं आ रही? हाँ आ रही थी, पर मैं तुझसे नहीं कहा, मैंने कहा तू डर जाएगी, पर दी बू तो आ रही है ना। दी मैं अगरबत्तियां लगा लगा के थक गई, हर जगह मैंने रूम स्प्रे कर दिया, पर बदबू बहुत आ रही है जहाँ से मोहनजोरिका होकर गुजर रही है। ये मैंने भी महसूस किया कि जहाँ से मोहनजोरिका होकर गुजरी वहाँ बहुत बू आ रही है। लेकिन तू अब घबरा मत, मैं पंडित जी को कॉल करती हूँ, वो आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और आकाश के बारे में भी ज्यादा मत सोचना, मैं कहती हूँ इनको ये बात करेंगे, आकाश से लेंगे उसकी जरा क्लास। नहीं दी तुम जीजू से कॉल मत करवाना, बात खराब हो जाएगी, मैं खुद निमट लूंगी। देख ले तेरी मर्जी है, वरना मैं तो बस तेरा भला ही चाहती हूँ। नहीं नहीं दी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।